पंजाब के मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में। मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर ता दरखाना, M4 शाम कोट से अब्दुल हकीम तक बंद। M5 पर जाहिर पीर से उस शरीफ तक गाड़ियों का दाखिला बंद। लाहौर में फॉग के साथ स्मॉग का राज भी बरकरार। आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम किया जाएगा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला। ISPR के मुताबिक फोरम का पड़ोसी मुल्क में दहशतगर्द ग्रुपों की महफूज पनागाहों पर गहरी तशवीश का इजहार। पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्द कार्रवाइयों और जदीद तरीन हथियारों की दस्तियाबी पाकिस्तान के लिए खतरा करार। गजा में फौरी जंगबंदी और मसले के पुरअमन हल का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन का PTI से बल्ले का निशान वापस लेना हकीकत पर मबनी था। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन पर हमले के मुतरादिफ है। शहबाज शरीफ का कराची में पार्टी इजलास और कारकुनों से खिताब। कहा, सूबे की अदालत पूरे मुल्क का फैसला कैसे दे सकती है। इंसाफ का तराजू एक लाडली की तरफ झुकाया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शन के लिए आज़ादाना माहौल पर सवालात उठा दिए। कहते हैं, इलेक्शन के साथ इंतखाबी माहौल होना ज़रूरी है। मुल्क में अदालती मार्शल लॉ का माहौल बना दिया गया है। अदालती हुक्म पर शेड्यूल जारी करना है तो इलेक्शन कमीशन कब आज़ाद हुआ। हम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं तो कहा जाता है इलेक्शन से भाग रहे हैं। इस वक्त 2 सूबे बदअमनी की जद में हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन से कोई भी मुतमईन नहीं। निगरान सेटअप तो सारे अख्तियार भुला बैठा है। कैसे मुमकिन है ये साफ शफाफ इलेक्शन करा सकेगा। इलेक्शन अमल को दागदार करने पर सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले। शफाफ इलेक्शन ना हुए तो मुल्क की मईशत को नुकसान, जमहूरियत तबाह हो जाएगी। आज फरवरी के इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज देंगे। इंतखाबात में लाहौर के पास कोई ऑप्शन भी होना चाहिए। नहीं चाहते चौथी बार भी किसी को हम पर मुसल्लत किया जाए। नहीं चाहते फिर कोई खिलाड़ी आए और किसी बुज़दार को मुसल्लत कर दे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, कागजात नामजदगी छीनने वालों को सब जानते हैं। तहरीक इंसाफ को अपनी माजी की गलतियों पर माफ़ी मांगनी चाहिए। पाक फौज आम इंतखाबात में मुकम्मल ताउन फराहम करने के लिए पुरअज़्म। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 261वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम ने फैसला किया कि आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम किया जाएगा। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द ग्रुप्स की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों पर गहरी तशवीश का इजहार। पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्द कार्रवाइयाँ और जदीद तरीन हथियारों की दस्तियाबी पाकिस्तान के लिए खतरा करार। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फौज के अज़्म का अयादा। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। शुरका ने कहा, भारतीय फौज की कार्रवाइयाँ कश्मीरियों के जज्बे को पस्त नहीं कर सकती। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। गजा में फौरी जंगबंदी और मसले के पुरअमन हल का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन का PTI से बल्ले का निशान वापस लेना हकीकत पर मबनी था। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन पर हमले के मुतरादिफ है। सूबे की अदालत पूरे मुल्क का फैसला कैसे दे सकती है। इंसाफ का तराजू एक लाडर की तरफ झुकाया जा रहा है। शहबाज शरीफ का कराची में पार्टी इजलास और कारकुनान से खिताब। कहा, KP में ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिनकी जज से रिश्तेदारी है। इंसाफ का तकाजा था जज साहब अजीजदारी की बिना पर बेंच से अलग हो जाते। 2018 में RTS बैठाकर हमारा मैंडेट चुराया गया। लाडले को 4 साल मुसल्लत करके तबाही की गई। मरीम नवाज ने कहा, फैसला इलेक्शन नहीं सिलेक्शन की जीत है। जाली और फ्रॉड इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हलाल करार दे दिया गया। राना सनाउल्लाह ने हाई कोर्ट के फैसले को प्री पोल रिगिंग करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर ट्रायल 11 जनवरी तक रोक दिया। बानी PTI की हुक्म इम्तना की दरखास्त मंजूर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरखास्त पर समाअत की। बानी PTI के वकील ने अदालत में 12 दिसंबर का ऑर्डर पढ़ा। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत बड़ी क्लियर है, सिक्योरिटी से मुतालिक देखना हमारी डोमेन नहीं।
हमारे सामने फर्स्ट इंप्रेशन का केस है। स्टेट की सेफ्टी कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। साइफर सिक्योरिटी से जुड़े सिर्फ 4 गवाहों पर इन कैमरा जिरा होगी। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी, अदालत ने नोटिस जारी कर दिए, जवाब तलब। उधर तोशाखाना केस में फर्द जुर्म जिरा के लिए 4 जनवरी की तारीख मुकर्रर। मुल्जिमान को रेफरेंस की नकूल और दीगर दस्तावेजात फराहम। शाह महमूद कुरैशी 12 मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। पीटीआई रहनुमा की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। पुलिस ने 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड मांगा, एक साथ तफ्तीश की इस्तदा। जज ने कमरा अदालत में हथकड़ी खुलवा दी। साबिक वज़ीर ख़ारजा बोले, पुलिस अफसर ने मुझे धक्के दिए, किक्स मारी, रात भर शदीद ठंडे कमरे में रखा गया, सोने भी नहीं दिया गया। पहले मोमबत्ती जलाई, फिर तेज तरीन लाइट जलाई गई। 20 से 25 अफराद जोर जोर से कहकहे लगाते रहे। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा, मैं 9 मई को कराची में ही मौजूद था। के इलेक्शन पे के पूरा एक बड़ा सरप्राइज़ हम इंशाल्लाह ताला देना चाहते हैं। लाहौर के अवाम के लिए सिर्फ ये नहीं हो सकता कि एक आदमी को वो चौथी दफ़ा मुसल्लत किया जाए या उसी खिलाड़ी को वापस लेकर आए जिसने एक और बुज़दार को मुसल्लत करना है पंजाब पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसके पास मंशूर है, जिसके पास नज़रिया है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो हम कहते हैं हम वो करके दिखाते हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, इंतखाबात में लाहौर के पास कोई ऑप्शन भी होना चाहिए। नहीं चाहते चौथी बार भी किसी को हम पर मुसल्लत किया जाए। नहीं चाहते फिर कोई खिलाड़ी आए और किसी बुज़दार को मुसल्लत कर दे। कागजात नामजदगी छपने वालों को सब जानते हैं। तहरीक इंसाफ को अपनी माजी की गलतियों पर माफ़ी मांगनी चाहिए। बोले, हमने 10 निकाती मंशूर पेश किया, मौका मिला तो ज़रूर अमल करेंगे। गरीबों को मुफ्त बिजली का सिर्फ नारा नहीं, पूरी मनसूबाबंदी की है। इस वक्त मुल्क के अंदर अमन अमान की सूरत हाल दिगरगू है। 2 सूबे इस वक्त बदअमनी की जद में हैं और हम मुसलसल कहते चले आ रहे हैं कि जहां हमें इलेक्शन दिया जाए वहां इंतखाबी माहौल भी जरूरी है कि लोग उस माहौल में आज़ादाना तौर पर वोट का भी इस्तेमाल कर सकें और तमाम उम्मीदवार यकसा तौर पर अवाम के पास जाने के लिए पुरअमन माहौल हासिल कर सकें। मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शन के लिए असदाना माहौल पर सवालात उठा दिए। कहते हैं, इलेक्शन के साथ इंतखाबी माहौल होना जरूरी है। मुल्क में अदालती मार्शल लॉ का माहौल बना दिया गया। अदालती हुक्म पर शेड्यूल जारी करना है तो इलेक्शन कमीशन कब आज़ाद हुआ? हम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं तो कहा जाता है इलेक्शन से भाग रहे हैं। इस वक्त 2 सूबे बदअमनी की जद में हैं। बाजोड़ वाक़े में हमारे 80 कारकुन शहीद हुए। मेरा एक भी उम्मीदवार जख्मी या शहीद हुआ तो जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस होंगे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, पीटीआई के साथ ज्यादती नहीं हो रही बल्कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली सफाकियत की इंतहा। खान यूनिस और मगाजी कैंप में हमलों में 20 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 21,000 से तजावुज़ कर गई। अलमल सिटी अस्पताल पर हमले में कई फ़लस्तीनी जान से गए। हमास के जवाबी हमलों में मज़ीद 3 इसराइली फ़ौजी हलाक। ज़मीनी कार्रवाई में मारे फ़ौजियों की तादाद 165 तक पहुँच गई।